दोस्तों, आजकल इंसान कितना स्वार्थी हो गया है। वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए तो अपने पत्नियों से प्यारी प्यारी बातें करता है और शारीरिक संबंध बना लेता है तो फिर उस रिश्तों को भूल जाता है। आज की कहानी में भी दोस्तों सेम कुछ ऐसा ही हुआ। एक लड़का जो कि अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होता है, लेकिन एक दिन उसके पत्नी को पता चलता है कि उसके पति को कैंसर है, तो उसकी पत्नी गांव के एक दूसरे लड़के से प्यार करने लग जाती है। फिर एक दिन वो लड़का मेडिकल स्टोर पर जाता है और वहाँ से कुछ शक्तिवर्धक गोलियां लेकर के आता है और अपने पत्नी के खाने में मिला देता है। 4-5 टैबलेट खाने में मिलाकर अपने पत्नी को खिला देता है। जैसे ही उसकी पत्नी खाना खाती है, उसको अचानक से अंदर से बेचैनी उठ जाती है, यानी कि उसके अंदर का जो सेक्स पावर था वो बढ़ जाता है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में आगे क्या हुआ इस कहानी को पूरी समझते हैं। नमस्कार, हम संतोष कुमार, संतोष क्राइम सफ़र में आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज की जो सच्ची कहानी है वो है नोएडा की। नोएडा एक लड़का पढ़ाई करने के लिए जाता है जिसका नाम होता है महेश। महेश अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए वो नोएडा चला जाता है पढ़ाई करने के लिए। महेश जो था वो दिल का बहुत अच्छा इंसान था। दोस्तों, महेश जो था नोएडा में ही पढ़ाई करते ही करते एक कंपनी में जॉब लगा लेता है। उस कंपनी में वो जॉब भी करने लगता है और कुछ पैसे भी कमाता है। उसी पैसे से वो पढ़ाई भी करता है और कुछ पैसे को बचा करके वो अपने घर भी भेज दिया करता है। इसके वजह से उसके घर वाले भी, माता पिता भी काफ़ी खुश थे अपने बेटे महेश के ऊपर। दोस्तों, महेश जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी में एक लड़की भी जॉब किया करती थी। उस लड़की का नाम होता है पल्लवी। महेश जो था वो पल्लवी से कहीं न कहीं प्यार करने लगा था, पर महेश इस बात को उस लड़की से कभी नहीं बताया था कि हम तुमसे प्यार भी करते हैं। दोस्तों, दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं, पर जो महेश था वो अपनी दिल की बात पल्लवी के सामने कभी नहीं रख पाया। छुट्टियां मिलती हैं तो वो दोनों आपस में या कहीं घूमने के लिए भी, मस्ती मजाक करने के लिए भी चले जाते हैं। आखिरकार दोस्तों, एक दिन महेश जो है वो अपनी दिल की बात पल्लवी से कह ही देता है। महेश फिर पल्लवी से मुस्कुरा के कहता है कि पल्लवी, हम ये बातें तुमसे बहुत पहले कह देना चाहते थे, पर हम इस बात को तुमसे नहीं कह पाए। आज हम कह दिए। फिर पल्लवी जो होती है वो भी कहती है कि महेश, हम भी तुमसे कुछ बातें कहना चाहते थे, पर हम अपने विचार से ये सोचते थे कि तुम्हारी शायद शादी हो गई होगी या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी, इसलिए हम भी इस बात को तुमसे नहीं कह पाए, पर पसंद तो हम भी तुम्हें करते हैं। और पल्लवी महेश से कहती है कि हम तुमसे इस बात को इसलिए नहीं कहे कि शायद तुम हमारे प्यार को ठुकरा दोगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा, और जब तुमने ही हमसे प्यार का इजहार कर दिया तो हमने भी अपने दिल की बातें बता दी। इस बात को जब महेश सुनता है तो काफ़ी खुश हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है। फिर दोनों आपस में और मस्ती मजाक करते हैं और दोनों फिर एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं। महेश और पल्लवी जब भी कंपनी से मौका और छुट्टियां पाते हैं तो वो बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, और घूमने के दौरान ही वो मौका पा कर के शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। इस तरह से लगभग उन दोनों के बीच में 1 साल तक शारीरिक संबंध बनता है। तो एक दिन महेश कहता है, हम लोग जब एक दूसरे से इतना प्यार ही करते हैं तो क्यों नहीं शादी कर लेते हैं। तो फिर जो पल्लवी होती है वो कहती है कि ठीक है, तुम शादी के लिए अपने घर माता पिता से बात करो और हम भी अपने घर माता पिता से बात करते हैं शादी के लिए। बगैर माता पिता के मर्जी से हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं। इधर जब दोनों अपने माता पिता से बातें करते हैं, कहीं न कहीं माता पिता भी शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं।
फिर इन दोनों की नोएडा में ही शादी हो जाती है। नोएडा में शादी होने के बाद फिर दोनों उसी कंपनी में जॉब करते हैं। तो फिर महेश अपने पत्नी पल्लवी से कहता है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई है कि तुम घर रहो और हम बाहर रह कर के नौकरी करते हैं। तो पल्लवी इस बात को सुन के काफ़ी खुश हो जाती है। वो सोचती है कि हमारी जो जिम्मेदारी थी वो हमारा अब पति उठा लिया है, यानी कि हम घर परिवार को संभाले और महेश जो है वो बाहर नौकरी करके 2-4 पैसे बचा करके घर में देगा। इस तरह की बातें महेश जब पत्नी से कहता है तो पत्नी भी काफ़ी समझदार होशियार थी। पत्नी भी मान जाती है महेश की बात को। फिर पल्लवी अपनी नौकरी छोड़ करके वो घर आ जाती है और महेश जो होता है उसी कंपनी में जॉब कर रहा होता है। दोस्तों, शादी हो जाने के बाद महेश जो है अब अकेले जॉब पर रहता है। तो वो जॉब पर अब बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगता है। खाना पीना छोड़ करके वो जॉब पर लगा रहता है। इस तरह से वो खाना पीना कम खाने के वजह से काफ़ी पतला और दुबला हो जाता है। फिर उसकी पत्नी महेश से कहती है कि तुम खाना पीना नहीं खाते हो क्या? खाना पीना पर थोड़ा ध्यान दिया करो, बहुत कमज़ोर हो गए हो। फिर महेश जो है वो कहता है कि नहीं, खाना तो हम खाते हैं, पर हो गया, कमज़ोर हो गए हैं तो कोई बात नहीं है। और पत्नी फिर कहती है कि तुम किसी अच्छे से डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराओ। पत्नी के कहने के बाद फिर महेश जो है कि एक डॉक्टर के पास जाकर के मेडिकल चेकअप कराता है। मेडिकल चेकअप जब कराता है तो मेडिकल का रिपोर्ट जब आता है महेश के सामने, तो महेश को ऐसा लगता है कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। दरअसल महेश का जो मेडिकल रिपोर्ट आया था उसमें डॉक्टरों ने महेश से कैंसर पेट में बताया था, जिसके वजह से महेश काफ़ी दुबला पतला हो गया था। फिर इस बात की खबर महेश अपने पत्नी पल्लवी को देता है कि डॉक्टरों ने हमारे पेट में कैंसर बताया है, जिसके वजह से हमारे शरीर में कमजोरी हो गई है और दुबला पतला हो गए हैं हम। फिर इस बात को जब पल्लवी सुनती है तो वो काफ़ी फूट फूट कर रोने लगती है और अपने किस्मत को कोसती है कि हमारे किस्मत में क्या लिखा है। फिर पल्लवी जो है महेश से कहती है कि कोई बात नहीं है, जो होना था वो तो हो गया है, पर हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और पल्लवी महेश से कहती है कि हम तुम्हारा अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में चल के इलाज कराएंगे और तुम्हें ठीक करा देंगे। फिर पल्लवी जो है वो महेश को एक जगह हॉस्पिटल में ले जाती है और वहाँ पर महेश का चेकअप कराती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, अभी कैंसर जो है वो फर्स्ट स्टेज में है, इसका अच्छे से दवा इलाज होगा तो वो ठीक हो जाएगा। फिर दोस्तों पल्लवी जो है वो पीछे हटने वाली कहाँ है, वो महेश को अच्छे तरह से इलाज कराती है। दोस्तों धीरे धीरे कुछ दिनों का समय बीतता है और महेश का दवा चल ही रहा होता है और महेश धीरे धीरे ठीक होने लगता है। फिर पल्लवी जो है वो काफ़ी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि महेश का नौकरी भी छूट चुका था वहाँ से। फिर पल्लवी महेश से कहती है कि अब शायद भगवान को कुछ और ही मर्जी है कि अब तुम जो है घर में बैठ कर के आराम करो और हम उसी कंपनी में जा कर के जॉब करते हैं और घर का हम खर्चा उठाते हैं और तुम अब आराम करो और दवाइयाँ घर में खाओ। फिर इस तरह की बातें सुन करके महेश जो है वो रोने लगता है। तो पल्लवी फिर से उसी कंपनी में जाकर के दोबारा से ज्वाइन कर लेती है और नौकरी शुरू कर देती है और महेश जो है वो घर पर रहने लगता है और समय समय से दवाई गोली अपना खाता रहता है। पल्लवी जो है कि अपने ड्यूटी जाती, ड्यूटी से घर आती, फिर खाना पीना बनाती, खाती और महेश को खिलाती, जिसके वजह से दोस्तों पल्लवी अब कहीं न कहीं महेश को ज़्यादा अपना समय नहीं दे पाती थी, जिसके वजह से महेश और पल्लवी की बीच की जो दूरियां थी वो धीरे धीरे अब दूर होती चली जा रही थी दोस्तों। फिर क्या होता है कि पल्लवी जिस कंपनी में काम कर रही होती है उसी कंपनी में पल्लवी का एक और लड़के के साथ दोस्ती हो जाती है। दोस्तों कंपनी में पल्लवी से दूसरा लड़का जो मिला था उस लड़के का नाम मोहन था। उस लड़के से भी पल्लवी का अब धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो जाती है। जिस तरह से पल्लवी को प्यार अपने पति महेश से हुआ था उसी कंपनी में, उसी तरह से अब जो है उस लड़के यानी कि मोहन से पल्लवी को प्यार होने लगा। फिर क्या होता है कि एक दिन पल्लवी जो है वो अपने प्यार का इजहार मोहन से कर देती है और जो वो मोहन होता है वो भी अपने प्यार का इजहार जो है पल्लवी से कर देता है। फिर वो दोनों आपस में प्यार प्रसंग भी करना शुरू कर देते हैं और जो पल्लवी है वो अपने पति महेश को अब समय बिल्कुल नहीं दे पाती है।
दोस्तों, जब भी पल्लवी ड्यूटी करके अपने घर आती है तो वो अब महेश से किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ा करने लग जाती है और उधर कंपनी में मोहन के साथ वो रंगरलियां मनाती है। इधर महेश जब भी पल्लवी के पास आने की कोशिश करता है, पल्लवी जो है किसी न किसी बहाने महेश को अपने से दूर कर देती है। पल्लवी जो है सोचती है कि महेश जो है वो अब कुछ दिनों का मेहमान है, क्योंकि उसके शरीर में कैंसर हो गया है, वो आखिर एक दिन मर ही जाएगा, हम इसके पीछे क्यों पड़े। आखिरकार दोस्तों एक दिन पल्लवी और महेश घर में रहते हैं तो पल्लवी किसी बात को लेकर के महेश से झगड़ा कर देती है और झगड़ा करने के बाद फिर वो अपने मायके आने की अपने मम्मी के घर चली जाती है। मम्मी के घर जाने के बाद फिर महेश जो है वो घर में अपने अकेले रह जाता है। अकेलेपन का महसूस महेश को होने लग जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि हम अपने आप को चेकअप नहीं कराए होते तो हमें नहीं मालूम चलता कि हमारे अंदर कैंसर है। फिर जो है महेश क्या करता है कि वो पल्लवी को लेने के लिए पल्लवी के मम्मी के घर जाता है और पल्लवी से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद फिर महेश जो है पल्लवी को लेकर के दोबारा से नोएडा जहाँ पर रहता था वो वहाँ पर लेकर के आ जाता है। घर आने के बाद महेश और पल्लवी हंसी खुशी से रहते हैं। फिर क्या होता है कि महेश का दवा ख़त्म हो जाती है तो महेश अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर जाता है अपनी दवा लेने के लिए दोस्तों। फिर उसी मेडिकल से वो कुछ शक्तिवर्धक गोलियां ले लेता है और फिर वो अपने घर आता है और उसकी पत्नी जो पल्लवी है वो किचन में खाना बना रही होती है। फिर वो अपने पल्लवी से कहता है कि इतना भी मैं कमज़ोर नहीं हो गया हूँ कि तुम्हें खाना बना करके न खिला सकूँ। फिर दोस्तों महेश पल्लवी को बाहर कर देता है और खुद से सारा खाना बनाने लगता है। जब खाना बना लेता है दोस्तों तो पल्लवी के लिए खाना निकालता है। तो जो सेक्स पावर बढ़ाने की दवा गोली लाया था शक्तिवर्धक गोलियां, उसे 2 गोली दाल में मिला देता है पल्लवी के और 2 गोली चावल में मिला देता है और 2 ही गोली सब्जी में मिला करके वो पल्लवी को परोस देता है। क्योंकि दोस्तों जब से महेश को कैंसर हुआ था पल्लवी के साथ कभी भी शारीरिक संबंध वो नहीं बनाया था। उससे शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा थी पर पल्लवी जो है वो महेश से शारीरिक संबंध कभी नहीं बनाई थी। इसी के वजह से वो गोलियां दाल में मिला करके सब्जियों में मिला करके चावल में पल्लवी को दे देता है। जब दोस्तों पल्लवी इस खाने को खाती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अंदर से बेचैनी होती है सेक्स करने के लिए। क्योंकि दोस्तों जब से महेश को कैंसर हुआ था पल्लवी अपने साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने दी थी। इसी बात को लेकर के महेश जो है गोलियां लेकर के आता है और खाने में मिला देता है कि ताकि पल्लवी हमसे शारीरिक संबंध बनाए। क्योंकि महेश को भी काफ़ी ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाने की इच्छाएं मन में जाग चुकी थी और बनाने की इच्छा थी उसके अंदर, पर उसकी पत्नी जो है वो कभी अपने पास आने ही नहीं दिया। इसके वजह से वो गोलियां खाने में मिला करके दे देता है दोस्तों। पर खाना खाने के बाद पल्लवी के अंदर से अचानक से ऐसी उत्तेजना जागी सेक्स करने के लिए कि वो काफ़ी बेचैन हो गई, क्योंकि उसे डोज से ज़्यादा दवा दे दिया गया था। 6 गोलियां खाने के बाद वो काफ़ी बेचैन हो गई थी और उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ चुका था। फिर महेश को लगा कि ये शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा में है और वो जब बेहोश हो जाती है तो महेश जो है वो पल्लवी से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जो है वो अपने पत्नी पल्लवी को देखता है कि ये क्यों नहीं उठ रही है। फिर वो उसके हाथों को देखता है तो हाथ उसके काफ़ी ढीले पड़ चुके थे। तो वो सोचता है कि ये अभी बेहोश ही है, तो वो घर से पानी लाता है और उसके चेहरे पर छिड़कता है। फिर भी वो नहीं उठती है तो समझ जाता है कि हमारी पत्नी की आखिरकार मौत हो चुकी है। खाना में ज़्यादा डोज मिलाने के कारण पल्लवी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर जो है महेश जो है सोचता है कि अब हम इसकी मौत को तो आखिरकार नहीं छुपा पाएंगे। फिर वो रात भर पल्लवी के साथ रहता है। सुबह वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और कहता है कि हमारे पत्नी की मौत हो गई है। जब पुलिस इस चीज़ को सुनती है तो पुलिस अपने टीम के साथ महेश के घर पर आती है और घर पर आके देखती है तो सचमुच पल्लवी की मौत हो गई होती है। फिर पल्लवी के
लाश को अपने अंदर कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और महेश से सारी सच्चाई पूछती है तो महेश पूरा सच्चाई बता देता है। फिर महेश को जो है पुलिस जेल भेज देती है और महेश को कैंसर था दोस्तों। वो महेश जेल में भी ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहा। 1 सालों के बाद ठीक से दवा न होने के कारण महेश भी इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादातर लोग शादीशुदा देखते होंगे, तो इस तरह का आप लोग भी प्रयोग मत करना गोलियों का। और गोलियों का यदि प्रयोग करना ही है तो डॉक्टरों का सलाह लेकर के गोलियों का प्रयोग करें। दोस्तों ये सेक्स बढ़ाने वाली जो गोलियां होती हैं ये महिलाओं के ऊपर कुछ अलग तरह से प्रभाव दिखाती हैं और पुरुषों के ऊपर कुछ अलग तरह से प्रभाव दिखाती हैं। तो यदि दोस्तों खाना ही होगा इस तरह की गोलियां तो आप लोग डॉक्टरों का सलाह लेकर के खाएं, अन्यथा हम तो यही कहेंगे कि इन गोलियों में कुछ नहीं होता है, आप लोग नहीं खाएं तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। इस कहानी में महेश और पल्लवी और मोहन के बारे में आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो आप लोग सतर्क और सावधान रहें। दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतने ही, मिलते हैं अगले दिन एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।